Assalamu alaikum and a very warm welcome to all the students and scholars from all the parts of the world. The topic that we are going to discuss today is difference between realism and neorealism. जब मैंने आईआर को शुरू में पढ़ना शुरू किया था, it was easy for me to understand what realism is all about. But when it comes to the neorealism and the difference, I faced difficulty in my early time. उसी चीज को देख के मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि जो न्यू बिगनर्स हैं या वो लोग जो ये कॉन्सेप्ट नहीं समझते, what is realism, what is neorealism, who are their main proponents, what are their key variants of thought, ये आज सब कुछ इस वीडियो में कवर होगा बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग वे में। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए पहले तो ओवरव्यू हम देख लेते हैं। बेसिक ओवरव्यू, रियलिज्म या इसे कहते हैं क्लासिकल रियलिज्म और इसको कहते हैं नियो रियलिज्म या स्ट्रक्चरल रियलिज्म। तो रियलिज्म को क्लासिकल रियलिज्म भी कहा जाता है और दूसरा जो वेरिएंट है उसे कहा जाता है नियो। नियो मीन्स समथिंग न्यू। जब हम नियो कहते हैं ना, दैट मीन्स न्यू। या इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल रियलिज्म, क्योंकि जो ये वाला वेरिएंट है ये स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस करता है। फोकस क्या है रियलिज्म का? ह्यूमन नेचर एंड पावर पॉलिटिक्स। रियलिस्ट जो फिलोसोफर्स है, थिंकर्स है, उनका जो फोकस है वो आईआर के ऊपर है, ठीक है ना, पावर पॉलिटिक्स के ऊपर है। जबकि जो नियो रियलिस्ट है उनका फोकस जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम पे है, उसकी स्ट्रक्चर पे है। तो रियलिस्ट का फोकस ह्यूमन नेचर है कि कोई लीडर, कोई कंट्री अगर डिसीजन लेता है बाय कीपिंग इन माइंड द ह्यूमन नेचर, या कोई कंट्री अगर कोई डिसीजन लेता है बाय कीपिंग इन माइंड द ह्यूमन नेचर। अगर किम योंग उन मिसाइल बना रहा है तो ये किम योंग उन की ह्यूमन नेचर है, ये रियलिस्ट के मुताबिक। जबकि जो नियो रियलिस्ट है या स्ट्रक्चरल रियलिस्ट है वो कहेंगे किम योंग उन इसलिए बनाए क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के स्ट्रक्चर के अंदर यूएसए के पास वेपन्स हैं। यूएसए ने वो स्टेशन भी किए होंगे कहीं ना कहीं साउथ कोरिया में, जो उनका एनिमी रह चुका है। वो आज के टाइम में भी उन्होंने वो जंग के हालत में, क्योंकि उन्होंने वो पीस डील वगैरह साइन नहीं की। अगर हम देखिए इंडिया ने वेपन्स बनाए तो रियलिस्ट कहेंगे कि ये उनकी ह्यूमन नेचर में था, वो फील थ्रेटेंड। लेकिन स्ट्रक्चरल कहेंगे कि स्ट्रक्चर ऐसा बना है, स्ट्रक्चर के बुनियाद पे, कि जो इंटरनेशनल सिस्टम में जो स्ट्रक्चर बनी, रशिया अमेरिका ने बनाया तो वो स्ट्रक्चर इंपैक्ट कर दी यूएसएसआर को। फिर दीगर यूरोपियन कंट्रीज ने बनाया यूएसएसआर के थ्रेट को देख के। फिर चाइना ने जब बना तो इंडिया ने फील कंपाइल किया, फिर हमने कंपाइल किया। तो इस तरह से इजराइल ने बना लिया तो ईरान कंपाइल होता है, अगर ईरान बना लेगा तो सऊदी बना लेगा। तो रियलिस्ट कहेंगे ये ह्यूमन नेचर की वजह से हो रहा है, वो फील कर रहे हैं कि उनकी सिक्योरिटी को खतरा है। जबकि नियो या स्ट्रक्चरल कहेंगे कि स्ट्रक्चर ही इंटरनेशनल सोसाइटी का ऐसा बनाए कंट्रीज ऐसे बिहेव करें। कोर क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू स्टेट सीक पावर? रियलिस्ट कहेंगे, वो बताएंगे। हाउ डज इंटरनेशनल सिस्टम शेप स्टेट बिहेवियर? तो हम देखते हैं कि रियलिस्ट कहेंगे कि स्टेट जो है वो पावर क्यों लेना चाहती है, और ये कहेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है, देखिए सिंपल है, रियलिस्ट ह्यूमन नेचर, नियो स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। लेवल ऑफ एनालिसिस जो नियो में और रियलिस्ट में होती है इंडिविजुअल एंड स्टेट लेवल, कि एक इंडिविजुअल थे नॉर्थ कोरिया किम योंग उन, ये एक इंडिविजुअल है, डोनाल्ड ट्रम्प एक इंडिविजुअल या रियासत, तो ये जो है रियलिस्ट में होता है।
सिस्टम लेवल पे रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया तो यूरोपियन कंट्रीज क्या तैयारी कर रहे हैं, तो सारा सिस्टम हिल गया ना। तो ये सारे सिस्टम को जब हम इजराइल ने जब फलस्तीन पे अटैक किया या ईरान पे अटैक किया, तो दुनिया के जो सारे कंट्री जब इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हम उसे बेहतर नियो रियलिस्ट या स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव से सही समझ सकते हैं। यहाँ पे जो की उनके आइडियाज है वो देखते हैं। पहली, ह्यूमन नेचर इज सेल्फिश एंड पावर सीकिंग। रियलिस्ट कहते हैं कि इंसान की नेचर ही ऐसी है, सेल्फिश, पावर सीकिंग। दूसरी पॉइंट, स्टेट परसू नेशनल इंटरेस्ट। स्टेट को बस परवाह है अपने नेशनल इंटरेस्ट की। नॉर्थ कोरिया का या किम जोंग उन ने एक वेपन, दूसरा वेपन, एक टेस्ट, दूसरी टेस्ट, उसको लगता है जो कर रहा है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, अपनी कौम के लिए कर रहा है। कन्फ्लिक्ट इज इनेविटेबल ड्यू टू ह्यूमन ग्रीड। और नॉर्थ कोरिया के किम जोंग ने जितने वेपन्स बनाए लोगों को खाने के लिए, नहीं पीने के लिए, लेकिन उसे पता है कि कन्फ्लिक्ट होगा और मेरी जंग होगी और मुझे वो खिलौने चाहिए। या हमने भी, इंडिया व पाकिस्तान गरीब मुल्क है लेकिन कितने बिलियंस ऑफ डॉलर वेपन न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी और दूसरे टेक्नोलॉजी खर्च के, क्योंकि हमारी नेचर को पता है कि ये जंग होनी है, कन्फ्लिक्ट होने लगा है, होता है। एथिक्स एंड मोरलिटी या सेकंड, ये कुछ नहीं, कश्मीर में जो है बाढ़ में जाए, इसराइल ने जो पैलेस है बाढ़ में जाए, तो ये एथिक मोरलिटी कुछ नहीं होता। तो ये रियलिज्म वालों का है। जबकि नियो रियलिस्ट क्या कहते हैं, एनार्की ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम कंपेल, वो कहते हैं कि ह्यूमन के अंदर इविल नहीं, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम पे ज्यादा एनार्की है। वो अगेन सिस्टम पे फोकस करते हैं। स्टेट्स आर सिक्योरिटी मैक्सिमर, स्टेट्स अपनी सिक्योरिटी को ज्यादा से ज्यादा करते हैं। नॉट मेरली पावर में, पावर क्या होता है जो दूसरों पे थ्रेटन करे, सिक्योरिटी ये है कि बस मेरे पे कुछ अटैक ना हो, ये फर्क है। पावर जो करेगा वो इसलिए करेगा कि मैं जवाब दे पाऊं, और जो सिक्योरिटी वाला होगा कि वो अपनी गारंटी करेगा कि मेरे पे अटैक ना आ जाए। पावर जो है आज के टाइम न्यू कहते हैं कि यूनिपोलर, बायपोलर, मल्टीपोलर, ये डिटरमाइन करता है कि अगर दुनिया यूनिपोलर होगी तो दुनिया कैसे बिहेव करेगी, अगर दुनिया मल्टीपोलर होगी तो दुनिया कैसे बिहेव करेगी, अगर दुनिया बायपोलर स्ट्रक्चर मैटर मोर देन ह्यूमन नेचर। अगेन नियो में सिंपल स्ट्रक्चर, ग्लोबल स्ट्रक्चर, ग्लोबल स्ट्रक्चर, तो ये कहते हैं ह्यूमन नेचर से ज्यादा स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। रियलिज्म की अगर हम देखें कि पावर को कैसे, पावर इज एन एंड ऑफ इटसेल्फ, वो कहते हैं पावर ही सब कुछ है। यहाँ पे नियोरिस्ट कहते हैं पावर इज अ मींस टू इंश्योर सिक्योरिटी, तो वो कहते हैं पावर ही सब कुछ है, लेकिन ये कहते हैं कि पावर के थ्रू आप अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। इन्फ्लुएंस्ड बाय लीडर्स एम्बिशियस, यहाँ पे वो लीडर होते हैं जो से एम्बिशियस होते हैं, जैसे प्यूटिन, नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन। शेयर्ड बाय सिस्टम कंस्ट्रेंट, के सिस्टम इंटरनेशनल लेवल पे जैसा बिहेवियर होगा, जैसे जापान, जैसे साउथ कोरिया या रशिया, जर्मनी, फ्रांस, तो वो जो बिहेव करे सिस्टम के मुताबिक करे। यहाँ पे रोल ऑफ स्टेट की बात करें रियल और नियो रियल में, तो स्टेट बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन नेचर लीडरशिप। नॉर्थ कोरिया हुक्म यो भी कर रहा है, वो उनके किम जोंग उन की लीडरशिप और उनके ह्यूमन बिहेवियर पे। स्टेट्स आर रेशनल एंड यूनिट रिएक्टर, स्टेट देखते हैं कि उनके, चाइना का जो जी जिनपिंग है ना, वो भी रियलिस्ट टाइप फिलोसॉफी के अंदर बैठता है कि उनकी जो पॉलिसी है वो जो जी जिनपिंग करे। आज के टाइम में आप ट्रम्प को भी रियलिस्टिक ले सकते हैं कि जो कुछ कर रहा है, उनकी कंट्रीज वैसे यूरोप को कितना फंडिंग नेटो शेटो देती थी और रशिया को वो अपना एनिमी समझते हैं, लेकिन जैसे ही बाइडेन गया, ट्रम्प आया, तो ट्रम्प कितना फेवरेबल है, तो अगेन वो भी रियलिस्टिक है। लेकिन जो नियो रियलिस्टिक वो देखें कि सिस्टम क्या करता है, स्टेट क्या करती है, डोमिनेट पॉलिटिक्स में, डोमिनेट लार्जी, तो नियो रियलिस्ट वाले का लार्जी फोकस डोमिनेट पॉलिटिक्स भी होता है। आगे, एनार्की एग्जिस्ट बट नॉट सेंट्रल, एनार्की होती है लेकिन सेंट्रल नहीं होती। और नियो रियलिस्ट कहते हैं एनार्की इज द डिफाइनिंग पॉइंट, एम्फसाइज डिप्लोमेसी एंड बैलेंस ऑफ पावर, ये डिप्लोमेसी बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं, ये स्ट्रक्चर पे अटे हुए हैं, तो ये स्ट्रक्चर, ठीक है ना। रियलिज्म की अगर वार के हिसाब से देखें, वार इज रूटेड इन ह्यूमन एग्रेशन,
और ये ह्यूमन नेचर पे अटके हुए हैं। तो ये कहते हैं कि वार होगी क्योंकि ह्यूमन नेचर में बैलेंस ऑफ पावर थ्रू डोमिनेंस के थ्रू। न्यूरलिस्ट कहते हैं कि सिक्योरिटी डिलेमा है। अगर एक कंट्री करता है सिस्टम में है ना, हम दुनिया के सिस्टम में, अगर इंडिया रफाइल लेगा तो पाकिस्तान J-10C लेगा, अगर इंडिया Su-57 लेगा तो पाकिस्तान J-35 लेगा। तो सिस्टम के हिसाब से मिसकैलकुलेशन वगैरह प्रेशर में कुछ चीजें होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। की राइटर्स की अगर बात करें तो थ्यूसिडाइड एक रियलिस्टिक है, और उसके जो हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेसियन वार जिसमें वो बात करते हैं मेरे ख्याल से जो एक एग्जिस्टेंट पावर होता है और जो एस्टेब्लिश पावर होता है जिसमें जंग होना नागुज़ीर है, जैसे थ्यूसिडाइड ट्रैप भी कहते हैं, और ये चाइना और अमेरिका के मामले में वो कहते भी हैं। निकोलो मकावेली जिसका द प्रिंस है, और हैंस मार्गेथियो जिसका पॉलिटिक्स अमंग दी नेशंस है। तो हैंस मार्गेथियो पॉलिटिक्स अमंग द नेशन, निकोलो वेली द प्रिंस एंड थ्यूसिडाइड हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेसियन, ये जो है ये रियलिस्टिक है। अब नियो रियलिस्टिक की बात करें, देखिए पेपर में अगर हम इनके नाम इनके कोर आइडियाज वगैरह लिखेंगे तो यू आर एट बेटा टू गेट अ गुड एंड मैक्सिमम नंबर्स। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये अगर आपसे पूछा जाए थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए केंथ वाल्स की है, और ये नियो रियल, अगर आपसे पूछा कुछ नियो रियलिस्ट के नाम ही बता दो इंटरव्यू में रिटन में, तो केंथ वाल्स एक नियो रियलिस्टिक है, उनका बुक है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जॉन जे मर्शिमायर ये ऑफेंसिव रियलिज्म की वजह से मशहूर है, और ये जो ऑफेंसिव रियलिज्म ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स भी जॉन मर्शिमायर का है। द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स स्टीव वाल्ट का डिफेंसिव रियलिज्म। तो ऑफेंसिव जॉन मर्शिमायर का जिसका ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर भी है, और स्टेफन वाल्ट जिसका डिफेंसिव रियलिज्म है। और ये ऑफेंसिव डिफेंसिव रियलिज्म आप गूगल पे कभी सर्च करना, विद रिगार्ड टू द इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जो पाकिस्तान के हिसाब से सवाल करता है। रियलिज्म की बात करें उसके वेरिएंट, तो सिर्फ क्लासिकल रियलिज्म, न्यू रियलिज्म के अंदर डिफेंसिव और ऑफेंसिव है, और ये आज के टाइम इंडिया का अजीत डोवाल करता है। वो कहता है कि हम डिफेंसिव भी होंगे ऑफेंसिव भी, जब हमें सूट करेगा कि इंडिया को पाकिस्तान को अटैक करना है हम डिफेंसिव हो जाएंगे, और जब हमें सूट करेगा हमें डिफेंड करना है वो डिफेंड करेंगे। ये आप ऐसे देख लें कि इंडिया वाले पाकिस्तान के मुतालिक तो डिफेंसिव रियलिज्म में कि हम पे अटैक कर देते, 2 बार वो कर चुके हैं, और ये जो मामला उनका चाइना के साथ है वहां पे वो डिफेंसिव है कि उनको डिफेंड करना, उनको अंदर आने नहीं देना। ठीक है ना। अगर हम उसका क्विक करें तो काज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, रियलिज्म वाले कहते हैं ह्यूमन नेचर, नियो रियलिज्म वाले कहते हैं एनार्क सिस्टम ऐसा है। ठीक है ना, वो सिस्टम को कहते हैं। और अगर हम सोर्सेज ऑफ पावर, रियलिस्ट कहते हैं जो लीडर और रियासतें होती हैं वो तय करती हैं, और नियो रियलिस्ट कहते हैं सब कुछ हो रहा है इंटरनेशनल सिस्टम की वजह से। रियलिज्म का जो फोकस है वो पावर है, नियो रियलिस्ट का फोकस जो होता है वो सिक्योरिटी होता है। रियलिज्म वालों का पावर और नियो रियलिज्म का सिक्योरिटी है। अगर हम इसे सम अप करें तो मैं ये आपके लिए पढ़ लेता हूं कि रियलिज्म एक्सप्लेन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थ्रू द लेंस ऑफ ह्यूमन नेचर। रियलिस्टिक वाले जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वो देखते हैं वो ह्यूमन नेचर और पावर स्ट्रगल देखते हैं, वेयर जो नियो रियलिज्म वाले ने फोकस जो होता है वो एनार्किक स्ट्रक्चर होता है। ये मैं बार बार कह के थक चुका हूँ। रियलिज्म वाले ह्यूमन नेचर और नियो रियलिज्म वाले इंटरनेशनल स्ट्रक्चर सिस्टम दैट कंपेल स्टेट्स टू एक्ट इन सर्टेन वे रिगार्डलेस ऑफ इंटरनेशनल कैरेक्टर्स। तो यही है कि इंटरनेशनल जो रियलिस्ट है इंटरनेशनल ह्यूमन नेचर, और जो हमारे नियोरिस्ट वाले वो कहते हैं कि इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है वो ह्यूमन नेचर, और वो इंटरनेशनल लेवल पे जो सिस्टम है और उसका जो स्ट्रक्चर है उसी के हिसाब से। आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस।